अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खलील अहमद है और आप सब लोगों को एसईओ ट्रेनिंग लेक्चर 3 के पार्ट 2 में खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना पार्ट 1 एंड किया था, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि वेबसाइट होती क्या है। आज के इस लेक्चर में हम वेबसाइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर हम ऑन पेज एसईओ को स्टार्ट कर देंगे। तो चलें, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैं ज़ाहिर है आपको सारा कुछ फ्री दिखा रहा हूँ, तो इधर भी मैं आपको कोई एक फ्री होस्टिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग ये फ्री होस्टिंग यूज़ नहीं करोगे। आप लोग जब अपने डोमेन बाय करोगे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, ये बहुत सस्ती, बहुत ही चीप होस्टिंग है इनकी, और होस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, रिलायबल होस्टिंग है, ठीक है। 123systems.net। सॉरी 123systems.net, ठीक है। तो ये देखें नीचे आए, अगर आप स्मॉल वेब होस्टिंग पे क्लिक करें तो ये 10 GB स्पेस देती है आपको, 50 GB डाटा ट्रांसफ़र देती है, अनलिमिटेड एड-ऑन्स, ईमेल अकाउंट, FTP के अकाउंट्स, सब कुछ अनलिमिटेड है, और ये $4 पर ईयर है। आई मीन लाइक थर्ड पार्ट ऑफ $1 पर मंथ, आप कह सकते हो 33 रुपीज़ पर मंथ। तो ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं बनती, नहीं 1 रुपया 2 रुपया एक दिन, 1 रुपया कुछ पैसे बनते हैं एक दिन के, तो वो तो हर बंदा ही पे कर लेता है, एक स्टूडेंट भी पे कर सकता है उसको। अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहो तो आप इसमें मीडियम वेब होस्टिंग ले सकते हो, इसमें आप लार्ज वेब होस्टिंग ले सकते हो, बट वो डिपेंड करता है अपनी आपकी साइट की ट्रैफिक पे। अगर आप अभी बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो और आप जो मैंने आपको शुरू में बताई हुई हैं कि आप 25 कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, 3000 से ज़्यादा वाला करोगे, तो आपको मैक्सिमम जो 25 से कम कंपटीशन पे मिलेगी वो 1-2 हज़ार होगा, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाएगा, इससे ऊपर सर्चेज़ नहीं मिलेंगी। तो चलो, ये उतनी देर तक ये ट्रैफिक को तकरीबन कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक बात आपने याद रखनी है, आप जो भी होस्टिंग यूज़ करो, ये वाली करो या ना करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसमें मेरा तो कोई नहीं, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, कोई सस्ती सी बता दूँ आपको। जो भी आप यूज़ करो उसमें 99.99% जो है ना वो अप टाइम होना ज़रूरी है उसकी होस्टिंग का। वो आपको गारंटी दें इस बात की कि उनका 99.99% अप टाइम है। अब ये अप टाइम क्या होता है कि मतलब आपकी साइट जो है ना वो डाउन ना हो किसी भी सेकंड के लिए, बंद ना हो किसी भी सेकंड, आपकी साइट ऑन रहे हर टाइम। अच्छा, इसको चेक कैसे करना है वो मैं आगे जाके आपको बताता जाऊँगा सारी चीज़ें। अभी टाइम टू टाइम चलते हैं, एकदम इतना जंप नहीं करना हमने। अच्छा, ये था कि होस्टिंग क्या ज़रूरी है उसमें होने के लिए। अब होस्टिंग भी आगे 3 तरह की होती है। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, एक होती है VPS होस्टिंग, ठीक है, मतलब इसे हम, एक होती है जी, पहले अभी मुझे थर्ड टाइप का नाम याद नहीं आ रहा, तो चलिए अभी आप इन दो को ही देख लें, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, इस पर एक टाइम में ना 10, 20, 50 कितने भी क्लाइंट एक टाइम में एक्टिव हो सकते हैं इस होस्टिंग पे, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए ही अलग नहीं बनी होती। ये जो शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, इनका एक जो सर्वर है जो इनके शेयर्ड होस्टिंग है, उस पर उन्होंने कितने क्लाइंट्स रखे हुए हैं वो आपको नहीं पता। अब अगर काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाएगा उस सर्वर पे तो ज़ाहिर है वो सर्वर डाउन होगा और उससे आपकी साइट डाउन होने के चांसेस होते हैं। ये थोड़ी रिस्की होती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। लेकिन स्टार्ट पे साइट इतनी जल्दी डाउन नहीं होती क्योंकि उस पर वो इतने विजिटर्स नहीं होते कि उसको डाउन कर सकें। बाद में जाके जब आपकी साइट काफ़ी पॉपुलर हो जाए तो आप इस होस्टिंग को अपग्रेड कर सकते हो, VPS पे आप चले जाओ। जो VPS होती है ना वो सिर्फ एक क्लाइंट के लिए ही होती है, मतलब जो सिर्फ आप होते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी होस्टिंग होती है। आप ये मीडियम लेवल के जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। हाँ, अब जैसे गूगल वगैरह है वो तो ज़ाहिर है इसको नहीं यूज़ करेगा ना, तो उनके पास तो बहुत बहुत बड़ी तादाद में विजिटर्स वगैरह हैं। तो अच्छा, ये मैंने आपको टाइप्स भी बता दी। अभी हम जो है वो शेयर्ड होस्टिंग पे ही काम करें तो ठीक रहेगा हमारे लिए, कि हम अभी एक्सपेंसेस इतने नहीं बेयर कर पाएंगे जब आप न्यू होते हो।
तो शेयर्ड होस्टिंग में भी आप स्मॉल वेब होस्टिंग पे ये ले सकते हो या ये मीडियम ले सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सी लेना चाह रहे हो, आपने कितने ये डिस्क साइज़ वगैरह लेना है आप, ठीक है। सपोज अब आपने यही लेना है तो आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें। जब आपने इस पर क्लिक किया ना तो हाँ ये है, एक VPS टाइप होती है और एक डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप, जो तीसरी टाइप मुझे याद नहीं चल रही, वो डेडिकेटेड सर्वर होता है, ठीक है। फिर से ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें। अब इधर आप अपनी डोमेन का नाम बताएंगे, क्योंकि आपने डोमेन जो पहले रजिस्टर करवाई है, जैसे मैंने इधर tunesbyKhalil.com दिखाया आपको, या जैसे ये है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं रजिस्टर न्यू डोमेन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब होस्टिंग सेटअप कैसे करनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप इधर जैसे सपोज भाई मैं लिख दूँ tunesbyKhalil.cf, मैंने ये जैसे लिखा और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब वो कहते हैं आपने डेडिकेटेड आईपी लेनी है, तो शेयर्ड होस्टिंग पे ना डेडिकेटेड आईपी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तो जब आप VPS ले रहे हो ना तो तब आप लो, तो फिर डेडिकेटेड आईपी का फ़ायदा होता है, उससे पहले मैं नहीं समझता कोई फ़ायदा है शेयर्ड होस्टिंग पे। अब ये आपका हो गया। आप अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड इनका पड़ा हुआ है, वैसे आप सर्च कर लो नेट पे, शायद इनके और भी प्रोमो कोड भी हों, उसमें ये नहीं पता कि, क्योंकि अब $4 से सस्ती भी कहाँ पे जाएंगे हम, बट लेकिन चेक करने में क्या हर्ज है। 50% डिस्काउंट, आई मीन लाइक हम $4 पर ईयर बाय कर रहे हैं, और अगर हम उस पर भी 50 रुपीज़ का ले रहे हैं, 50% ले रहे हैं आपका डिस्काउंट, तो ये उनके साथ ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, तो मैंने ये कूपन अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन ये कूपन एक्सपायर हो चुका था। चलें, आप सर्च कर ले, अगर आपको कोई और मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना लेकिन आप $4 में ले लो तो कितनी महंगी नहीं है। लेकिन अगर आपको कूपन मिल जाए तो मेरे ख्याल में $4 लेने का भी फ़ायदा कोई नहीं। चलिए, जब आप कूपन लगा लो, अगर आपका वैलिडेट हो जाए, 50% डिस्काउंट ले लो आप, या 90% जितना भी हो, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। क्या इशू आ रहा है इनका? ये चेकआउट पे क्लिक करना था, कंटिन्यू शॉपिंग पे नहीं करना था। चेकआउट में वो आपसे डिटेल्स मांग रहा है, पेपैल से लेना है या क्रेडिट कार्ड से लेना है, ठीक है। वो आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर दिया। बिट पे यानी कि बिटकॉइन से लेना है आपने। इधर आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो अपने उसके रिलेटेड, ये आप अपनी सारी डिटेल्स इधर दोगे। डिटेल देने के बाद आप कंप्लीट ऑर्डर पे करोगे, तो आप इनको पेमेंट्स की पे जाओगे, पेमेंट करोगे इनको, तो आपको ये होस्टिंग मिल जाएगी। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ अपना एक फ्री होस्टिंग का अकाउंट में सबमिट सेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने नेम सर्वर कैसे अपडेट कर। अभी मेरा ये फ्री होस्टिंग का अकाउंट ये सेटअप हो रहा है, मतलब ये टाइम ले रहा है अभी बिल्डिंग में। उतनी देर में आपको GoDaddy का भी दिखा दूँ। GoDaddy आप दिखेंगे फर्स्ट लिंक पे, अगर आप क्लिक करें ना तो देखें आपको कोई कूपन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो डायरेक्ट आपका वो मांगेगा कि 99 रुपीज़ में आप जो है ना वो इसको आप इधर अपनी डोमेन का नाम सर्च करो। जैसे मैंने इधर लिखा था tunesbyKhalil.com, या फिर आप इधर सर्च कर लो फ्री SEO ट्रेनिंग बाय Khalil, ठीक है। ये .com वर्जन में सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दे रहा है, देने का कह रहा है, ठीक है। ये असल में इनकी ऑफ़र्स आती रहती हैं, ठीक है। और ये देखें इसमें उसने प्राइस भी बताई है कि 99 रुपीज़ की है, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर ली और कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक किया। जब आपने कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये नीचे कार्ट आएगा आपका। आपने कुछ अगर और नहीं उनका लेना, ऊपर आप उनकी सर्विसेज देख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की भी, आप ऐसे ही कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक कर दो। अच्छा, एक और बात, जिस कंपनी से आप लोगे ना डोमेन, उसकी होस्टिंग ना लेना, और जिससे आप होस्टिंग लोगे ना उससे डोमेन ना लेना। इससे ये होता है कि अगर आपकी एक चीज़ डिसेबल हो भी जाए ना तो दूसरी चीज़ आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो आप सपोज़ किसी एक वजह से अगर हो जाता है
ज़रूरी नहीं होगा, बट किसी अगर एक वजह से एक चीज़ डिसेबल हो जाती है ना, तो आप दूसरी चीज़ बच जाएगी। अब जैसे आपकी डोमेन अगर ज़ाया हो जाती है किसी वजह से, तो आपके पास होस्टिंग होगी। अगर आपकी होस्टिंग ज़ाया हो जाती है, आपके पास कम से कम वो डोमेन नेम तो होगा ना, जो कि आप बाद में किसी जगह यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी GoDaddy की डोमेन भी इतनी अच्छी नहीं इसकी डोमेन अच्छी होती है और इसकी होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। होस्टिंग के लिए आप 123servers.com कर लो। HostGator एक कंपनी है, वो अच्छी है, उसकी होस्टिंग चेक कर लो। और भी काफ़ी अच्छी कंपनीज है, बट ये दो में से कोई एक सेलेक्ट कर लो आप। ये 2 ईयर के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो 1 साल के लिए करवानी है। तो ये 1 ईयर के लिए 99 रुपीज़ में है, ये करें। अब अगर आपका अकाउंट है तो रजिस्टर इधर साइन इन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर दें। ठीक है जी। तो मुझे अभी अपने अकाउंट की वो डिटेल्स याद नहीं आ रही GoDaddy की। चलें मैं आज याद कर लूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल में उसी पे ही डोमेन बाय कर लेंगे, ताकि उसका भी आपको एक दफ़ा मेथड नज़र आ जाए। चलो, तो उतनी देर में मैं ये जो डोमेन रजिस्टर करवाने लगा था, वो मैं freeSEOtraining.tk के नाम से एक डोमेन रजिस्टर करवाने लगा था। ठीक है, तो समथिंग इज रॉन्ग यार, इसको एक एरर मैसेज शो करना चाहिए था वैसे तो। चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इधर भी मैं रजिस्टर करवा दूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँ। ओके, तो ये है डोमेन पैनल मेरा, जो अभी मैंने ये डोमेन रजिस्टर करवाई। अगर हम इसके डैशबोर्ड और अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करें ना, तो इसमें 2 नेम सर्वर्स होते हैं। अब ये जो 2 नेम सर्वर हैं, इनको हमारा काम होता है कि हम उस डोमेन पैनल में हमने उसको पेस्ट करना होता है। जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब नेम सर्वर्स अपडेट करने थे ना, तो मैं नेम सर्वर पे क्लिक करूँगा, यूज़ कस्टम नेम सर्वर्स। ठीक है, अब इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जगह ये पेस्ट कर देता हूँ, और इन 2 करने की ज़रूरत नहीं, इनको डिलीट कर देते हैं बस। ठीक है, और अब चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करते हैं। अब जब हमने नेम सर्वर चेंज कर दिए ना, तो ये 24 आवर्स के अंदर ना उस पर पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगी। कई दफ़ा ये 1 मिनट भी नहीं पूरा लगता, और कई दफ़ा ये 24 आवर्स तक लग जाते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा पेज को। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता सकता देख के कि ये पॉइंट आउट करी, क्योंकि पहले इनके एक वार्निंग शो होती थी इधर, जो मैंने इनको लास्ट टाइम यूज़ किया था, तो अभी तो वो नहीं यूज़ हो रही, शो हो रही। क्योंकि पहले जब वार्निंग शो थी तो इधर लिखा होता था कि आपके जो वो जो सर्वर्स हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने नीचे भी ये भी लिखा है, यू कैन आल्सो पॉइंट योर डोमेन ए DNS रिकॉर्ड टू IP दिस। चलें, उतनी देर में हम कोई ए रिकॉर्ड बना लेते हैं। पॉइंट योर ए DNS रिकॉर्ड, मैनेज फ्री DNS, क्योंकि वो ए रिकॉर्ड कह रहा है। अभी ए रिकॉर्ड क्या है असल में, सॉरी, ये उसके रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करने देगा जब तक इसके किसी और के नेम सर्वर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ ना। इसका एक ड्रॉबैक है कि जब तक इसके नेम सर्वर यूज़ नहीं हो रहे, तो फिर ये किसी और के वो ये जो DNS को अपडेट नहीं करने देगा, DNS सर्विस को। ज़ाहिर है फ्री होस्टिंग है, इसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते फ्री होस्टिंग वाले, क्योंकि हम उनको कौन सा उनको पे कर रहे हैं। चलिए, जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले हो ही लेने दें दफ़ा, ताकि
कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी तक भी ये कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या किया हुआ है। पहले अच्छा खासा इनका ये इशू होता था, सॉरी ये बता देता था कि काम कर रहा है या नहीं, बट अब तो इन्होंने पहले इधर इनका इधर एक एरर शो हो रहा होता था कि आपके जो नेम सर्वर है वो हमारी साइट पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे, उनको अपडेट करें ताकि ये इशू रिजॉल्व हो सके। अब हमें ये नहीं पता कि वो इशू कब सॉल्व होगा। इसी दफ़ा देखते हैं। तक हो जाना चाहिए था वैसे इसको। सर्वर डीएनएस का नॉट बी फॉर्म, वही इशू भी आ रहा है। बस ये 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाते हैं। मैं चलें वीडियो को रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ और देखता हूँ अगर ये कुछ देर तक हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी तो मेरी एक दूसरी डोमेन मैंने रजिस्टर करवाई क्योंकि एक वो तो हो नहीं रही थी, तो वैसे एक हाउस को भी देख लेते शायद अभी तक वो भी काम कर रही हो, बट फिर मैंने ये दूसरी करवाई तो ये काम करना शुरू हो गई। नहीं जी, दोनों इस टाइम वर्क कर रही हैं। चलें जिसको भी कहते हैं कर लेते हैं, जो पहले करवाई थी वही देख लेते हैं। अब क्योंकि ये था तो इसका नीचे आए आप तो सब में फ़ाइल मैनेजर होता है, ठीक है। इसमें 3 फाइल मैनेजर हैं, आप कोई भी ओपन कर लें जो आपके लिए वर्क कर रहा हो उस टाइम। जो पासवर्ड आपने रखा था वो अगर ये नहीं वर्क करता था दूसरा आप फाइल मैनेजर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, फाइल मैनेजर 1 में फिर से इशू आ रहा है, फाइल मैनेजर 2 को ट्राई कर लेते हैं। में भी कोई इशू आ रहा है, 3 को ट्राई कर लेते हैं अपनी देर में। वो भी काम नहीं कर रहा। ओके, फाइनली हम फाइल मैनेजर 1 में ही लॉगिन हो गए दोबारा से। पब्लिक HTML पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा फोल्डर है जिस पे सारी फाइल्स हमारी पड़ी थी। जो डिफ़ॉल्ट फाइल है ना इस पे वो शो करवा रहा है इस टाइम डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखेंगे, ये जो शो करवा रहा है कि योर वेबसाइट इज़ अप एंड रनिंग, बिलो यू कैन सी योर करंट फाइल्स। ये उसमें बता भी रहा है कि ये डिलीट कर दें ये वाली फाइल default.php को। अगर आप अपनी जब तक फाइल्स अपलोड करेंगे ना तो उससे पहले इसको डिलीट कर दें ताकि ये वाली फाइल इधर से ख़त्म हो जाए। अब ये फ़ाइल यस कर दें और ये डिलीट हो जाएगी। अब क्योंकि हमने नई फाइल्स अपलोड करनी है तो हम काम कर रहे होंगे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस हमने कहाँ से लेना है, wordpress.org पे जाएं, ठीक है। ये जब ओपन हो जाए ना एक दफ़ा इसको ओपन होने का वेट करें। हाँ, ये अब डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक कर दें या ये डाउनलोड वर्डप्रेस 4.5.3 जो भी लिखा हो, ठीक है। अब ये आपके पास 2 हैं, यहाँ ये .zip एक्सटेंशन में कर लूँ इधर से, यहाँ ये .tar .gz एक्सटेंशन में कर लूँ, ठीक है। ओके, मैंने इसको वर्डप्रेस जो डाउनलोड की है जो फाइल .tar .gz एक्सटेंशन में उसको मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने फाइल्स अपलोड करनी है तो इधर से करें। अगर आपने हर चीज़ यानी कि जिप फाइल, tar फाइल, tgz और gz जो भी एक्सटेंशन है वो करनी है तो इधर से करें। हम ये वाले चूज़ करेंगे तो हमारी वो gz एक्सटेंशन में थी। इसको करने के बाद हम टिक पे क्लिक करेंगे जब, तो ये उसको अपलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा उसकी। अब ये जल्दी कुछ सेकंड में अपलोड हो जाएगा। बस मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ और जब ये अपलोडिंग कंप्लीट होती है मैं दोबारा वापस आता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने वर्डप्रेस को अपलोड करना स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये वो सारी फाइल्स हैं जो इधर अपलोड हुई हैं अभी। अगर हम अपनी साइट को ओपन करें तो देखते हैं क्या चेंजिंग आती है पहले से। देखिए ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट इसने हमें करती है wp-admin/setup-config.php पे। ये वर्डप्रेस का सेटअप ओपन हो गया। पहले हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ओपन हो रही थी जिसमें हमें कहा जा रहा था कि आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, इस फाइल को डिलीट करो और आगे अपनी फाइल्स को अपलोड करो। अब हमारी अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारे सामने जब हमने अपनी वेबसाइट ओपन की तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का सेटअप आ गया। अब कंटिन्यू के बटन पे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब वो कह रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए, वो इधर वो बता रहा है। इसकी इंस्ट्रक्शन भी एक दफ़ा पढ़ लें। ओके, जब पढ़ लें आप तो ये लेट्स गो पे क्लिक कर दें। अब ये रहे ये इधर डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, ये सारा कुछ जो है ना ये कहाँ से आएगा जब आप अपनी होस्टिंग ओपन करेंगे ना, जो आपने जहाँ से होस्टिंग ली है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। उसमें एक चीज़ होगी माई एसक्यूएल के नाम से, ठीक है, आपने वो ओपन करनी है। देखिए मेरी इधर मेरे वाली जो होस्टिंग में आपको जो दिखा रहा था, जो फ्री होस्टिंग थी, उसमें ये माई एसक्यूएल ये लिखा हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने टेस्ट करने के लिए कि इनका एसक्यूएल सर्वर वर्क कर रहा है या नहीं, तो मैंने एक बना भी लिया था एक एसक्यूएल सर्वर। बट अगर अभी नहीं वर्क करता तो मैं आपके सामने दोबारा एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ, मतलब अगर आपको कोई इशू हो तो। वैसे मैंने ये बनाया था, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को ना दिखा दूँ एक नया बना के। ओके, तो मेरा जो पहले एसक्यूएल सर्वर था मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इधर आप कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज़ मैं ये नेम देता हूँ, इधर भी आप कोई भी नेम दे सकते हैं। चलें सपोज हम सेम नेम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं इधर, और वही पासवर्ड इधर रिपीट करेंगे, एंटर प्रेस कर दें या क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दें। अब देखें माई डेटाबेस विल बी क्रिएटेड इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये ना वर्क करना शुरू हो जाएगा। वैसे क्रिएट हो चुका है। अब इधर नीचे दे दिया उन्होंने आपको कुछ इन्फो। माई एसक्यूएल होस्ट जो है ना वो ये है, वो कहता है ये आपका माई एसक्यूएल होस्ट है, इसको कॉपी कर लो। और ये इधर पहले सॉरी होस्ट में ये लोकल होस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसकी जगह पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आ गया। ये जो साथ में आइकन्स कॉपी हो गए थे ना, ये वो है, उनके साथ एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। ये जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। डेटाबेस नेम आप कोई भी रख लो, जैसे मैं कह लेता हूँ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। अब यूज़र नेम जो भी आपने रखा है ना वही आप इधर से कॉपी करोगे, क्योंकि मैंने डेटाबेस नेम और डेटाबेस यूज़र नेम दोनों सेम रखे थे। बट इधर जो आपसे वो मांग रहा है ना वो यूज़र नेम मांग रहा है। अगर आपने डिफरेंट रखे हुए हैं ना तो आप जो आपने डेटाबेस यूज़र नेम इस फील्ड में एंटर किया था, ये सेकंड वाली फील्ड जो थी माई एसक्यूएल यूज़र नेम, वो वाला आप इधर लिखोगे। हो गया। अब जो पासवर्ड अभी आपने एंटर किया था वो अच्छा, अभी पासवर्ड विजिबल है, ज़ाहिर है आप कभी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये पासवर्ड विजिबल है, या मैं इसको ब्लर कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, आप अपनी मर्ज़ी से इधर पासवर्ड रख दें। ठीक है, अब ये टेबल प्रीफिक्स के आगे सामने अगर आप देखें ना, इफ़ यू वांट टू रन मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन अ सिंगल डेटाबेस चेंज दिस, कि अगर आप चाहते हो ना कि आपने एक ही टाइम में एक से ज़्यादा दफ़ा वर्डप्रेस एक ये डेटाबेस यूज़ करते हुए आपने 5-6 वर्डप्रेस इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसमें कोई भी प्रीफिक्स रख दो उसका, जैसे W के आगे 1 2 3 रख दो, या डेटाबेस 1 कह दो, या अपनी साइट का नाम लिख दो SEO ट्रेनिंग 1 या कुछ भी, ठीक है। बट मैं एक ही करूँगा तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। वो कह रहा है कि उसे कोई एक एरर आ रहा है,
देयर द यूज़र नेम पासवर्ड इन्फॉर्मेशन कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर। ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, तो एक इशू आ रहा था कि वो कैसे ठीक हुआ। पहले मैं ये बता दूं कि जो डेटाबेस नेम था ना, मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा। मतलब मैंने यही नेम जो मैंने डेटाबेस नेम रखा था वही कॉपी करके उधर पेस्ट किया है। ये मेरे से गलती हो रही थी। और टेबल प्रीफिक्स को भी मैंने एम्प्टी नहीं रखा, WP डैश लिखा हुआ था। मैंने उसके आगे कुछ भी एक ASDF लिख दिया आगे से। ठीक है, आप भी कुछ भी एक दो वर्ड लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब ये आ गया और रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें। ओके, तो जब ये पेज लोड हो जाए तो आपके सामने ये इंस्टॉलेशन स्क्रीन शो होगी जिसमें आप अपना साइट टाइटल यानी कि जो आपकी साइट के ऊपर शो हो रहा होगा, तो मैं इसे रख देता हूँ फ्री SEO ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये मैंने अपनी साइट का टाइटल क्या होगा असल में, जो बेसिकली इधर शो हो रहा होगा और साइट के ऊपर मेन शो हो रहा था। जैसे मेरा इधर सपोज ये मैं अपनी साइट जो मेरी फ्री साइट थी एक वो ओपन करके अगर आपको दिखाऊं, तो इधर एक जो है ना टाइटल, वो ये भी शो हो रहा है। ठीक है, ये साइट टाइटल है, ये तो वो आर्टिकल का टाइटल था ना जो ऊपर शो हो रहा है अभी। बट अगर आप इस तरह करो, इसके ऊपर अगर आप ऊपर जो टैब है उसके ऊपर माउस लाओ तो देखो पहले ये इसका आर्टिकल का टाइटल शो हो रहा है और एंड पे फिर वो साइट टाइटल शो करवा रहा है। एंड पे 100% फ्री के आगे लिखा हुआ है ट्यूटोरियल्स बाय खलील। ठीक है, तो इस तरह ये आपका साइट टाइटल शो हो रहा होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन के लिए है। आप एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड क्या रख रहे हो। ठीक है, आप कोई भी एडमिन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड पे ये ईमेल दोगे अपना। ठीक है, और ये सर्च इंजन विजिबिलिटी। अच्छा, अगर आप इस पर टिक कर दोगे ना तो वो आपकी साइट जो है ना वो सर्च इंजन रैंक नहीं कर पाएंगे। गूगल भी रैंक नहीं कर पाएगा, यूट्यूब याहू कोई साइट भी जो है ना आपकी रैंक नहीं कर पाएगी कोई भी सर्च इंजन, क्योंकि ये है ही यही कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ठीक है, तो आपने इस पर टिक नहीं करना। मैं ये स्क्रीन पॉज करके अपनी डिटेल्स देखे ना तो फिर आपसे बात कर। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो हो रही होगी जिसमें आपको बताएगा सक्सेस और नीचे आपका यूज़र नेम लिखा होगा और कहा होगा कि पासवर्ड जो आपने चूज़ किया था वही वाला है। तो लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दें। ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरा इंटरनेट जैसे मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ काफ़ी स्लो जा रहा है आजकल, तो इस वजह से मुझे इशू हो रहा है लेक्चर्स बनाने में भी और अपलोड करने में भी। तो इधर आपने जो यूज़र नेम दिया था वो एंटर करेंगे और जो आपने इधर पासवर्ड दिया था वो एंटर करेंगे। रिमेंबर भी करेंगे तो बार बार लॉगिन के लिए नहीं करेगा, बट आई डिस्करेज दिस थिंग कि आप ऐसा ना करें। रिमेंबर में आप लॉगिन कर लें, सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। अब आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखें आपकी जो लॉगिन था आपकी साइट का वो सक्सेसफुल रहा। आपकी साइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है और ये उसका डैशबोर्ड ओपन हो रहा है अभी जी। तो ये उसका डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। अब आगे क्या करना है आपने, कैसे करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, उसमें बताऊँगा, क्योंकि उसमें होगा हमें प्रॉपरली ऑन पेज SEO स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया था ऑन पेज ऐसी होती है और एक ऑफ पेज होती है। हम ऑन पेज नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह शुरू कर देंगे, अगर मुझे कुछ और ऐसा याद ना आया कि जो मुझे बताना ज़रूरी था। अच्छा, मैं एक बात और बताता चलूँ आपको जो मैंने शुरू पे बतानी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन मुझे जहन से निकल गया। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कहाँ कहाँ से अपने कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें मैं आपको और ऐड कर दूँ। देखें आप लोग जो है ना, एक जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले SEM रश बताया था उधर से भी मैंने आपको दिखाया, तो उसमें भी कीवर्ड जो शो हो रहे थे उसमें से भी आप वो साइट की जो डिटेल शो हो रही थी। चलिए अभी लॉगिन नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही सिर्फ दिखा देता हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जांपल आप बॉलीवुड मूवीज़ पे एक साइट बनाना चाह रहे हो ना, ठीक है, तो आप हॉलीवुड मूवीज़ पे बना रहे हो, हॉलीवुड मूवीज़ लिख लो। ठीक है, तो जो टॉप रिज़ल्ट शो हो रहा है ना ये वाला besthdmovies.com, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ
इसी साइट को और इधर पेस्ट कर देता हूँ इस साइट को। अब मैं जब सर्च करता हूँ ना, तो क्योंकि मुझे ये साइट बता रही थी SEM थ्रेश के कितने कीवर्ड्स पे ये कौन से कीवर्ड पे इसकी कौन सी पोजीशन है कौन से, तो उससे मुझे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि मैं अगर इस पे काम करूँ तो मेरे लिए एक ये कीवर्ड भी अवेलेबल है, अगर मैं इस चीज़ पे काम करूँ तो मेरे लिए ये कीवर्ड, जैसे ये और टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, इसमें हमारे पास एक कीवर्ड ये आ गया HD मूवीज़ बेस्ट, HD मूवीज़ बेस्ट HD। आप इसको भी वो लॉन्ग टेल प्रो में डाल के तो इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। नीचे ये डाटा जो भी लोड हो रहा है, ये भी जब तक ये लोड होता है मैं उतनी देर में आपको एक और चीज़ बता दूं। एक चीज़ है flipper.com। ये वेबसाइट जो है ना एक्चुअली यूज़ होती है वेबसाइट वो बाय करने के लिए, सेल करने के लिए ना, वेबसाइट्स को, डोमेन्स को, वेबसाइट को, ठीक है। तो आप भी वही अगर कर लें, आप अगर ये साइट ओपन करें तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं। आप डोमेन्स में जाएं, ठीक है। अब जस्ट सोल्ड में जाएं। जस्ट सोल्ड में क्या होगा कि जो भी रिसेंटली जो साइट्स बिकी है उनकी वो होती हैं, ठीक है। अब नीचे आपके सामने ये कुछ फ़िल्टर्स आ गए हैं, ठीक है। आप इसमें ना जो करना है आपने ना, जो फ़िल्टर सेट करना है आपने वो आप कर लो, लाइक मोर ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं। नहीं, असल में थोड़ा सा चेंज हुआ है इनका वो सीन है, पहले इस तरह नहीं दिखाते थे। ओह सॉरी, मैं डोमेन्स में देख रहा हूँ। आपने वेबसाइट्स पे क्लिक करना है, वेबसाइट्स और फिर जस्ट सोल्ड। अब ये जो वेबसाइट जो बन चुकी थी और जो अभी बिकी है ना, ये उसका दिखा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब इधर आके ना तो वेरीफाइड रेवेन्यू, वेरीफाइड ट्रैफिक जो भी आपका है वो करना चाहिए, वो कर सकते हैं आप। और मोनेटाइजेशन मेथड में आएंगे और एडसेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये रेवेन्यू वेरीफाइड क्या है, इसने वो गूगल का वो अकाउंट अटैच किया है एडसेंस का साथ। अगर ये अटैच करेगा ना तो ये रिपोर्ट को वेरीफाई करता है कि जो रिपोर्ट अटैच है वो सही है या नहीं। वेरीफाइड ट्रैफिक का मतलब अगर टिक कर देंगे तो सिर्फ वो साइट शो होंगी जिन्होंने ना गूगल एनालिटिक्स को फ्लिपा के साथ अटैच किया था इस डोमेन के साथ ना। अब सर्च के बटन पे क्लिक कर दें। अब ये जितना डाटा है ये सारा वेरीफाइड है। तो अब ये देखें सबसे ऊपर जो साइट शो रही है ये $2500 में सेल हुई है, रिसेंटली सेल हुई है। अब अगर आप इसको ओपन करके देखें ना तो आगे 2-3 साइट ओपन कर लें, देख लें। जैसे एक ये साइट है जो $500 में सेल हुई है, ठीक है। अभी किस निच पे उसने बनाई थी ये आपको निच सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को निच सिलेक्शन में ना इशू होता है। अच्छा ये भी देखें वर्डप्रेस पे ही बनी हुई है। अभी हमने भी जो अपना साइट पे इंस्टॉल किया वो वर्डप्रेस ही था। 2 साल पुरानी डोमेन है ये वेबसाइट, सॉरी। अच्छा ये देखें कुछ लोग जो है ना वो PR मतलब पेज रैंक की तरफ काफ़ी भागते हैं। अब ये पेज रैंक का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, हालांकि ये 0 पेज रैंक था इसका, क्योंकि अब पेज रैंक अपडेट ही नहीं होता। तो 0 पेज रैंक वाली अगर 2500 में सेल हो सकती है, $2500 में, तो फिर ऑब्वियसली आप भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना नीचे आएंगे ट्रैफिक, इस पे 44,000 जो ट्रैफिक है ना, टोटल यूनिक ट्रैफिक जो है वो आ चुकी है। और ये है एवरेज है, आई थिंक गूगल फीस मीन दिस। हाँ जी, ये लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं ना उसकी एवरेज निकाल के आपको बता देते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में कितनी इस पे साइट पे ट्रैफिक आ रही थी। हालांकि अगर आप पीछे देखें तो इस पे 235 पेज व्यूज़ भी आ चुके हैं एक मंथ में, एक में 152 भी आए हैं, 1,52 और 2,35। फाइनेंशियल रिपोर्ट पे अगर आ पाए ना तो देखिए एडसेंस का रेवेन्यू इसने $230 अर्न किए हैं एवरेज पे। लास्ट मंथ इसने 295 किए, सॉरी 291, फिर 366 भी किए और एक दफ़ा 31 किए, ठीक है। तो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो कह रहा है ये नुकसान में गई साइट थोड़ी सी। उसकी रीज़न कि इसने शायद कोई पेमेंट्स जो थी कुछ ज़्यादा की होंगी किसी चीज़ की, ठीक है। मतलब लाइक होस्टिंग इस पर काफ़ी उसने बड़ी ख़रीदी होगी या कुछ इस तरह का हो सकता है जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिट माइनस में जा रही है। हालांकि माइनस में होनी नहीं चाहिए थी कि $230 पर मंथ से ज़्यादा कैसे मतलब ख़र्च आ सकता है एक साइड पे, या शायद चले जो भी है। आप मतलब इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस नीच पे बनानी है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे देखो ना
तो सोशल चैनल्स पे अगर आप देखो तो इसके पेज पे सोशल साइट से सबसे ज़्यादा आए हैं। 94% ट्रैफिक जो है वो सोशल साइट से आई है, ठीक है। बट 5.1% जो है वो डायरेक्ट आई है, और ऑर्गेनिक सर्च तो इसकी बहुत कम है ना, फिर भी ये $2500 में सेल हो चुकी है, ठीक है। एक फेसबुक पेज भी ये साथ में लिस्ट कर रहा है, मतलब वो फेसबुक पेज भी देगा जिसपे 68,000 फॉलोअर्स हैं, मतलब फिर 68,000 लाइक्स होंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि साइट जो है वो $250 से $300 अर्न कर रही है पर मंथ, ठीक है। और ये है इसमें मार्केटिंग आइडियाज़ क्या है कि टर्न टीनी हाउसेस कैबिन्स इनटू अ टीनी हाउस लिस्टिंग वेबसाइट लाइक ज़िलो, ठीक है। आप अगर आपको इस साइट से समझ फिर भी नहीं आ रही कि ये किस तरह की है ये साइट, ठीक है, मतलब आपको समझ नहीं आती कि आखिर ये किस निच पे है, तो आप इस साइट को विज़िट करके एक दफ़ा देख लो ना। फिर आप इस साइट ओपन करो तो ये क्या है, टीनी हाउसेस कैबिनेट्स एंड रेट्स, कम गेट योर टीनी हाउस फिक्स टुडे। अच्छा, ये फिक्स करें अपना टीनी हाउस जो है ना, उस निच पे उसने बनाई हुई है, ठीक है। ये देखें उसने टीनी हाउसेस की पिक्चर्स भी साथ दी हुई हैं जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आप ये साइट देख सकते हो, आपको ये पसंद नहीं आती तो आपको मैंने दूसरी साइट जो ओपन की जो $500 में सेल हुई है, ठीक है। ये 3 साल पुरानी साइट थी और इसमें पेज भी मंथली 8,000 थे एवरेज के, उसके 44,000 थे और इसके ना 8,000 है, क्योंकि और ये देखें एडसेंस से भी ये बहुत कम अर्न कर गया, सिर्फ $6 है। सिर्फ 8,000 पेज व्यू होने की वजह से ही ये $500 में ना सेल हो गई है साइट इसकी भी। लेकिन ये देखें डिफरेंस इन दोनों साइड में देखें, इसकी ऑर्गेनिक सर्च जो है वो 75%, मतलब 5,000 विजिटर पर मंथ ना तकरीबन इसके पेज व्यूज़ जो है ना वो ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आ रहे थे, डायरेक्ट से इतने आ रहे हैं, रेफरल से इतने, बट सोशल से बहुत बहुत ना होने के बराबर है, बहुत कम है ये। और ये यूएसए और यूके में ज़्यादा साइट ना रैंक हुई है। देख यूएसए और यूके में रैंक होने की वजह से सिर्फ आप कह लो कि इसको ना इतनी मिल गई है सेल $500 की, कि ये 8,000 विजिटर अगर यूएसए से या यूके से आ रहा है तो उसको क्या चाहिए साइट वाले को, अगर वो इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करे तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है इस एडसेंस से, ठीक है। अगर आप इसको नीच देखना चाह रहे हो तो ये साइट ओपन कर लो, एक दफ़ा देख लो ये साइट भी। आई थिंक मेरे इंटरनेट में फिर से इशू आ रहा है, एक सेकंड वेट करते हैं। अच्छा, तो रिफ़्रेश करते हैं पेज को। अच्छा, तो जैसे आप देख सकते हैं ये साइट ओपन हो चुकी है और ये कोई रिव्यू के रिलेटेड साइट है। जैसे आप देख सकें हीरोज़ रीबॉर्न रिव्यू, न्यू डायरेक्शन ऑफ एरो सीज़न 4, लाइक ये हॉलीवुड की जो सीजन्स होते हैं, जो मूवीज़ हैं, ये मेरे ख्याल में उनका रिव्यू दे रही है। और ये इतनी सिंपल सी साइट बनाई है उसने, आप इसकी कोई एक पोस्ट भी चेक करके देख लें। ये जो उसने एक रिसेंट पोस्ट में एक आ रही है, शो हो रही है, वो देखते थे। ये देखिए एक छोटा सा रिव्यू उसने लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहें कितना बड़ा है तो आप इसका अगर टेक्स्ट कॉपी कर लेना एक दफ़ा तो ये ईजी हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी कॉपी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चेक हो सकता है एकदम। ठीक है, अब वर्ड काउंटर ओपन कर लेते हैं कुछ। 845 वर्ड्स मीन्स कि अगर आप 1,000 वर्ड का भी टारगेट रख के चले, 1,000 में से कुछ दूसरे भी थे जो पिक्चर्स की वजह से आ रहे होंगे, लिंक की वजह से या कुछ ऐसा होगा। अब अगर 1,000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखे तो आपकी साइट इतनी अच्छी सेल हो सकती है। आप इससे अपना ले सकते हैं। असाइनमेंट में आपने यही करना है कि आपने पहली 2 असाइनमेंट ही सबमिट करवानी है, पहले भी 3rd असाइनमेंट नहीं दे रहा। हाँ, अपनी साइट्स अभी रेडी करवाना चाहें तो आप एक साइट रख कर सकते हैं, रजिस्टर और होस्टिंग ले लें उसकी 1 2 3 सिस्टम से या कहीं से भी। तो मेरे ख्याल में ये लेक्चर 3 के पार्ट 2 जो कि 2 ही पार्ट है सिर्फ, उसकी तरफ से मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस साइट को, इस चैनल को शेयर करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, साइट पे भी कमेंट किया करें। इससे हमें पता चलता रहता है कि किस तरह का हमारे
टॉपिक्स जा रहे हैं, आर्टिकल जा रहे हैं। अगर कोई हम आप सजेशन देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। फेसबुक का ग्रुप अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हमारा, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा सारे आर्टिकल्स, हम सारे वीडियो लेक्चर्स उधर ही पोस्ट करते हैं सबसे पहले, facebook.com/groups/SEO ट्रेनिंग बाय खलील, ठीक है। और ग्रुप का नाम है SEO एंड अदर IT डिस्कशन, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगले लेक्चर तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।